आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ये नवरात्रि के टाइम की वीडियो है और हम सालासर बालाजी सहारनपुर में एक धाम है जिसमें गए थे। एक बहुत अच्छा सा मंदिर बनाया हुआ है, अंधा क्या मांगे दो नैन। आप देखिए, ये पुन्नूर गाय हैं जिनको आप देख रहे हैं। और हम दोनों पशु प्रेमी हैं और हमें तो बस कहीं भी पशु मिल जाए हम उसे देखने में ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये इन्होंने गिर और देसी गाय रख रखी है। बहुत ही साफ़ सुथरी और सुंदर तरीके से ये गाय रखी गई हैं। और ये यहाँ पर आप देखिए, ये प्रधान गाय हैं इनकी, नंदू नाम है इनका, वृंदा सब इनको प्यार से करे। सब इनके पैर छूते हैं और दबाते हैं। और कहा जाता है कि एक पशु को छूने में जो एक वाइब्रेशन आती है वो इनके अंदर है, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। पीछे आपने देखा तुला दान भी इनके यहाँ होता है। तुला दान का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। ये देखिए, इन्होंने अलग अलग गाय रखी हैं और सभी के नाम हैं और ये सभी नाम से एक दूसरे को करती हैं। ये फिर देखिए, ये उड़ीसा में मिलती हैं ये गाय और बहुत अच्छी होती हैं। आप छोटे छोटे घरों में भी इनको पाल सकते हैं और अच्छी तरीके से एक फैमिली के हिसाब का ये अच्छा दूध दे देती हैं। और इनको बहुत हैवी मेंटेनेंस भी नहीं करना होता है। हालांकि सहारनपुर में करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वहाँ पे चौहानों का एक सिद्ध पीठ है जिसे हम शाकंभरी देवी कहते हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि नवरात्र में शाकंभरी देवी जाकर उनके दर्शन करूं, पर शायद माता का बुलावा नहीं आया था और यहीं का बुलावा आया था और हमने ये गौ माता के दर्शन किए। बहुत बहुत अच्छी गौ माता थी। और ये प्रधान गाय जो इनकी थी वो तो बहुत ही सज्जन, इतनी बड़ी इसकी सींग थी। उसके बाद भी आप ये देखिए, ये तुलादान है। आप यहाँ बैठ के अनाज, हरे चारा या आपकी श्रद्धा से जो भी आपके वेट के अनुसार चीज़ें यहाँ पे आप बैठ के दान कर सकते हैं। और ये घूमते घूमते हमने देखा, इन गाय बता रहे थे जो यहाँ पे यहाँ के केयर टेकर हैं, वो बता रहे थे कि ये गाय फल खाना बहुत पसंद करती हैं। तो हमने इन्हें फल भी खिलाया। और अब इन्होंने ऊपर एक बहुत सुंदर सा पुस्तकालय बनाया है। ये वापस मैं दिखा रही हूँ इसको, ये पूरा कैसे लग रहा था। और ये देखिए, ये फल बहुत प्यार से खाती हैं तो फल खिला रहे हैं हम इन्हें। और फल ये फल के लिए इतनी भगदड़ सी मच गई थी इनमें खाने के लिए और सब बहुत मन से खा रही थी फल। देखिए, इन्हें वाटरमेलन भी बहुत पसंद है और ये वाटरमेलन भी बहुत पसंद से खा रही थी। ये बैठे बैठे ही खा लिया इसने। और ऐसे करके हमने सभी गायों को फल खिलाया, अलग अलग सारे, मतलब मेलन, वाटरमेलन, केला और सेब, ये सभी तरीके का पसंद करती हैं। प्रधान गाय, अभी उनको भी केला हमने दिया है, अर्पित किया है, पर शायद अभी इनका मन नहीं है तो हम इनके पास छोड़ देंगे। उनका जब मन आएगा वो खा लेंगी, क्योंकि सभी खिलाते रहते हैं और ये सुबह से शाम तक बंधे होते हैं तो इनको भी खाते खाते पेट भर जाता है। और हम इंसान ऐसे होते हैं कि हम लालच में खा लेते हैं, जानवर को कोई भी लालच नहीं थी। और इनमें अटूट प्रेम था। ये देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये दोनों आपस में इतना प्यार कर रही थी। और ये इनकी सबसे पुरानी गाय है, सबसे ओल्डेस्ट वन। और सारी गाय इनकी इतनी रिस्पॉन्ड कर रही थी, इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही थी, जैसे लग रहा था बातें कर रही है। और ये दोनों तो बड़ी मज़ेदार थी। ये देखो कैसे केला खा रही हैं ये तो मुझे इतनी अच्छी लगी दोनों। काश मैं इनको रख पाती अपने पास। बहुत ही अच्छी और प्यारी सी हैं और इतना मेंटेनेंस भी नहीं है। अब हम यहाँ पे इनके पुस्तकालय में आ गए हैं। इनमें सभी, मैंने देखा घूमते हुए, सभी प्रकार के वेद ग्रंथ और उपनिषद, ऋचाएँ सब कुछ थे। और इन्होंने एक बड़ा अच्छा ये वॉल भी क्रिएट किया था फोटोग्राफी का, अलग अलग तरीके की फ़ोटोग्राफी थी। और बहुत अच्छे से बैठ के पढ़ने का एक माहौल बनाया था इन्होंने। ये इन्होंने अपने से सनातन धर्म से जुड़ी हुई सभी चीज़ें इसमें समाहित करने की कोशिश की थी। सभी देवी देवता, अलग अलग तरीके की संत महात्मा और जैसे कृष्ण लीलाएं, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्होंने समाहित करने की कोशिश की थी। हम देख रहे थे इसको घूमते हुए। बहुत ही अच्छे से इन्होंने इस लाइब्रेरी को घूमते हुए पढ़ने का माहौल देखकर मेरे पतिदेव बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि बहुत सारी किताबें और लाइब्रेरी, बस यही इनकी दुनिया है और यही शायद इनकी और हमारी पहचान है। यहाँ पर हम ऊपर आ गए हनुमान जी के पास
और हनुमान जी का ये राजा वाला वेश हमने पहली बार देखा। हर जगह वो राम जी के दास के स्वरूप में दिखाई दिए हैं और यहाँ पे पहली बार हमने उनको एज राजा देखा, एक सिंहासन पर विराजमान। और यहाँ पे आप ये छोटी छोटी पीढ़ियाँ देख रहे हैं। यहाँ बैठ के आपके शायद 500 ब्राह्मण या 1011 ब्राह्मण एक साथ पाठ कर सकते हैं। ये हनुमान जी को आप वापस देखें, कितने सुंदर मुद्रा में ये बैठे हुए हैं। ऐसा शायद इतना भव्य और इस तरीके का मूर्त मैंने शायद पहली दफ़े देखी है। और यहाँ पे इन्होंने छोटी सी आरती का, काफ़ी भव्य आरती का इन्होंने आयोजन किया था और वाराणसी से ये पंडित जी लोग आरती के लिए आए थे और ये आरती कर रहे हैं। 5-6 तरीके की इनकी आरती होती है, धूप से, अगरबत्ती से, फिर कपूर से, फिर उससे घी की बाती से, फिर जो चावल होता है उससे, ऐसे करके 5-6 प्रकार की इनकी आरती होती है अलग अलग। और बहुत ही खूबसूरत सा समा बन गया था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब ये धूप से आरती हो रही थी तो जस्ट लाइट चली गई थी। अब लाइट आ गई है। तो जब लाइट चली गई थी वो माहौल इतना सुंदर था और इतना रियलिस्टिक लग रहा था। हालांकि वो लाइट चली गई थी, इन्होंने क्रिएट नहीं किया था, लेकिन वो उस समय आरती और आरती से उठता हुआ धूप का धुआं जो समा और माहौल बांध रहा था, बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर रहा था। और ऐसा लग रहा था कि सच में अगर यहाँ पे देव होंगे ज़रूर यहाँ पे, क्योंकि आमंत्रित किया गया है देवों को, तो निश्चित ही होंगे। अब आप देखिए ये आरती हो रही है, ये बातियों की आरती है जो हम घी के दीपक की बाती बनाते हैं, ये उसकी आरती है। ये आरती कर रहे हैं और आप देखिए जो लोग बैठे हुए हैं आरती के दर्शन के लिए, वो इस आरती को देख के कितने मंत्रमुग्ध हैं। और वाकई में ये जो समा उस समय बंधा हुआ था आरती का, ऐसा आरती का जो गान था और इनके जेस्चर्स थे और इनके अलग अलग तरीके से आरती करने के जो पोजीशंस थे, वास्तविक में एक माहौल बनाते हैं और माहौल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक माहौल नहीं बनता तब तक हम किसी चीज़ में उस तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं। माहौल चाहे भक्ति का हो या फिज़िकल एंड्योरेंस का हो या पढ़ाई का हो, एक्सरसाइज का हो, किसी भी चीज़ का हो, माहौल ज़रूरी है। और ये आरती ख़त्म हुई, इसके बाद हमने बहुत अच्छे से प्रसाद लिया। नवरात्र का प्रसाद था, प्रसाद छका, लंगर भोज की और सालासर बालाजी की जय बोली।